मिलता गुर चरना विच आके सुख किते न मिलता जी, मिलता गुर चरना विच आके। महात्मा जगन्नाथ यह नाम लेते ही एक अलौकिक दीवार से द्वार खुलता है। त्याग का, तपश्चर्या का, मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का, जो सदा याद रहना चाहिए, जो हर दिन याद करना चाहिए, उसे तुम साल में एक बार बैठ करके याद करते हो। उनके बच्चे हैं यहाँ, उनका परिवार है यहाँ, और वो आपको लंगर खिलाता है। वो लंगर देते हैं कि हम अपने पिताश्री का लंगर करेंगे। एक दिन, बस एक दिन, जब कोई बुद्ध पुरुष धरती पर अवतरित होता है तो वो एक दिन के लिए नहीं, एक युग के लिए नहीं, वो युगों के लिए उतरता है। और तुम उसे युग युगांतर तक याद रखते हो। जब तक श्वास चलता है इंसानियत का, जब तक लोग, जब तक जीव इस धरती पर मौजूद रहते हैं, उनकी महिमा गाई जाती रहती है। वो कल भी गाई गई थी, आज भी गाई गई है, आने वाले कल में भी गाई जाएगी। ये हमारे प्यारे अशोक पंडित जी बड़े बड़े खेल खेलते रहते हैं। छोटे खेल इनको पसंद नहीं है, और ऐसे खेलों का नज़ारा देखने को मिलता है कि जिसकी हमने तवक्को भी नहीं की थी, जिसकी आशा भी नहीं की थी, वो पर्दा ये उठा देते हैं। याद नहीं था कि गुरु माँ का जन्मदिन है। 19 जून अभी दूर है। एक आध बार यहाँ बच्ची बैठी है, उसने मुझे याद कराया, लेकिन इन्होंने तो सारी सभा में ये एक प्रकार का नाच, एक प्रकार का सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर दिया।
हमारी आचार्या श्रद्धा माँ निर्मला को भी यहाँ उपस्थित कर दिया। उनके दर्शन की लालसा बनी रहती है। हम तो किसी न किसी प्रकार से दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके सबको दर्शन हो। गुरु माँ तो प्रतिदिन नई जन्मती है। इसका हर रोज नया जन्म होता है। और सच में मेरे से पूछो तो सारी कायनात का नया जन्म होता है हर रोज जो नया सूर्य उगता है पूर्व में, वो एक नया जीवन लेकर के आता है तुम्हारे लिए। नया पथ आलोकित होता है, नए रास्ते खुलते हैं, नई भावनाएं, नए विचार तुम्हारे भीतर आते हैं। एक नया जीवन शुरू होता है। हर दिन तुम्हारी जिंदगी का नया है, हर दिन। इसलिए जो इंसान बहुत गलत काम कर चुका है, वो भी अच्छे से अच्छा बन सकता है, बना हुआ है। जब तुम शिकायत लेके आते हो मेरे पास, फलां की, तो मेरा ध्यान उधर जाता है और मैं देखता हूं कि किसकी बात सुनूं। जो वो कहना चाहता है वो सुनूं, या जो शिकायत करता है उसकी बात सुनूं। दोनों ठीक हैं, गलत कभी हुआ नहीं। ये जगत, ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड बनाने वाला इतना कुशल है कि तुम 1000 कोशिश कर लो, तुम इसको बिगाड़ ही नहीं सकते। तुम 1000 कोशिश कर लो, तुम इसको गलत नहीं कर सकते हो। ये हमेशा ठीक रहेगा। जो भी कृत्य होता है इस धरती पर, जो कुछ भी घटता है इस तुम्हारे संसार में, या दूसरे लोक में, या तीसरे लोक में, वो सब उसी के कारण, उस एक के कारण घटता है। वो बुरा कैसे हो सकता है? बुरा नहीं है। ये हमेशा याद रखना, संसार में कोई बुरा नहीं है। जिसको तुमने बुरे से बुरा कहा है, जिसको जेल में बंद कर दिया है या तख्ते पे लटका दिया है, वो भी बुरा नहीं है। गलत कर रहे हो, थोड़ा गौर से देखो। बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला जो है, वो जिस स्थान से बना रहा है, जिस स्थान से वो चला रहा है, वो इतना स्वच्छ है, वो इतना पवित्र है, वो इतना शुद्ध है और परम निर्मलता को प्राप्त है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता इस धरती पर। गलत हमने बना लिया है, हमारी सोच ने बना लिया है। हमने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, हमने गलत धारणाएं बना ली, हमने गलत बातें अपने मन में
संजोली और उनको पाल रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, वो सब हमारे मन में है। हाँ, मुझे याद आ रहा है मौसे तंग। अब मौसे तंग जो है वो कोई उसको मौसे तंग बोलते हैं, कोई मौसे तुंग बोलते हैं। चीन का बादशाह बहुत बड़ा, जिसने हमेशा मार धाड़ में, जंग में, वायलेंस में, हिंसा में ही विश्वास किया, उसने भी अंततोगत्वा यही कहा कि मैं मानता हूं ये जो हमारे पूर्व की देन है, ये जो हिंदुस्तान की देन है बहुत बड़ी, और जो वो कहते हैं कि सब मन में है, मैं ये मानता हूँ सारी जंगें, सारी वार, सारी लड़ाइयाँ दुनिया की इंसान के मन में लड़ी जाती हैं। अगर मन में न लड़ाई हो तो बाहर लड़ाई हो ही नहीं सकती। सारा झगड़ा तुम्हारे मन का है, तुम्हारे मन में जो गंदगी है वही बाहर फैल जाती है। किसी का मन परमात्मा ने गंदा नहीं बनाया, ना गंदा हो सकता है। अगर कुछ है तो तुम उसकी सफाई करो। क्यों आते हो सत्संग में? सत्संग में क्यों आते हो? बार बार आते हो। मैंने कहा ना कि ये धोबी घाट है जहां पे तुम्हारा मल धुलता है, और अगर तुम्हारा मल नहीं धुलता तो मत आओ, मत आओ। जहां पे तुम्हारे सारे मल मलांतर, युगों युगों के मल जहां धुल जाते हैं पल भर में, वही सत्संग स्थान है। उसी को सतगुरु का सत्संग कहते हैं। कहीं ना कहीं कोई कसर है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, या सतगुरु पूरा नहीं है, या तुम्हारा घाट ठीक नहीं है जिस पे तुम धोने आते हो अपना मल। कुछ ना कुछ खराब चल रहा है, नहीं तो तुम्हारा एक बार ही आना काफी है। एक बार ही धोबी को अपने गंदे कपड़े दे देने काफी हैं। वो धुल के आएंगे ही आएंगे, वो साफ होके आएंगे ही आएंगे। क्यों नहीं साफ होता तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा अंतरतम क्यों साफ नहीं होता? और जब तक ये साफ नहीं होता, झगड़ा रहेगा, घर घर में झगड़ा रहेगा, घर घर में मनमुटाव रहेगा। सब ये झगड़े जितने भी हैं, ये संकट जो आते हैं तुम्हारे जीवन में, हर दूसरा आदमी आकर रोता है। क्यों रुदन है जीवन में? क्यों कष्ट है जीवन में? कहीं मूल में भूल हो रही है। तुम सत्संग भी जाते हो और फिर घर में आके झगड़ते हो, लड़ते हो। घर में नहीं तो बाहर लड़ते हो, बाहर झगड़ते हो, नफरत करते हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, झूठ बोलते हो, दूसरे से छुपाते हो, अपने आप को छुपाते हो। जब तक ये चलता रहेगा तब तक अशांति रहेगी। घर घर में शांति रहेगी, मंदिर मस्जिद में शांति रहेगी, गुरुद्वारे में शांति रहेगी, गलियों में, सड़कों पर, तुम्हारे दफ्तरों में, तुम्हारे आंगनों में अशांति रहेगी, दुख रहेगा। कारण तुम हो, केवल तुम स्वयं इसका कारण हो। तुम्हें मौका मिलता है, सतगुरु सत्संग रख लेता है। बार बार तुम बोलते हो महाराज जी सत्संग नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ।
हम तो सत्संग में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन बार बार तुम्हारे कहने पर गुरु माँ तुम्हारी तरफ से बहुत वकालत करती हैं, तो हम सत्संग रख लेते हैं। किस लिए रखते हैं? किस लिए रखते हैं? क्यों अपना भी समय बर्बाद करते हो और सतगुरु का समय भी बर्बाद करते हो? इससे कुछ और कर लिया करो, कुछ और कर लिया करो। ये घाट है, ये धोबी घाट है। दाता दयाल ने तो कह दिया ना, धोबी अप्रगटा जग में, सजनी लीजे चूनर झुलाए। सतगुरु का एक रूप धोबी का भी रूप है। वो गंध साफ करता है संसार से, तुम्हारे हृदयों से, तुम्हारे मनों के भीतर से, तुम्हारे मस्तिष्क की सफाई करता है, ताकि तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाए, ताकि तुम आराम से सीधा साफ स्वच्छ देख सको, ताकि तुम्हारी दृष्टि में मल न रहे। तुम हमेशा गलत देख लेते हो, हमेशा गलत उनकी व्याख्याएं कर लेते हो, कहाँ का कहाँ चले जाते हो। एक आदमी ने कुछ भी नुकसान नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया, तुमने उसको बुरे से बुरा बना दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धारणा ऐसी बन गई, तुम्हारे मन ने ऐसी चाल चली, तुमने ऐसा सोच लिया, और बिना आधार के कई बार सोच लेते हो। ऐसे ही छाया को देख करके सोच लेते हो कि ऐसा हो रहा है, जबकि हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इन भ्रांतियों और इन भ्रमों के संसार में इंसान खोया है, इसीलिए दुखी है। दुख का केवल ये कारण है कि तुम संभ्रांत हो, तुम खोए हो संसार के उस दायरे में जहाँ पर केवल माया का साम्राज्य है। ये लुभावनी माया, ये जो तुम्हें घेर के बैठी है। आदमी क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? बतौर व्यक्ति के बैठ करके एक पल के लिए थोड़ा सोचो। अगर औरत हो, नारी हो या नर हो, व्यक्ति हो, कोई जीव हो, छोटे हो बड़े हो, ये भूल जाओ। केवल ये सोचो कि तुम चाहते क्या हो, इस जगत में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर मैं तुम्हारी सबकी सामूहिक इच्छाओं को देख करके, उनको बांध करके थोड़े से शब्दों में कहूं, तो हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास 100 है, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, तब भी तृप्ति नहीं है। कई करोड़ हो जाएं, हर इंसान ज्यादा चाहता है, ज्यादा। थोड़े में गुजारा नहीं है, थोड़े में तृप्ति नहीं है। गुजारा तो है, गुजारा तो लोग एक बासी रोटी से 6 दिन में एक रोटी बासी मिलती है, कहीं टुकड़ा, तो उससे भी कर लेते हैं। गुजारा करने को तो हवा पे भी गुजारा कर सकते हो, जो कि मुफ्त में है। जल बह रहा है, उस पे भी गुजारा कर सकते हो, लेकिन तृप्ति नहीं है। तो ज्यादा चाहिए। तो एक गाड़ी है तो 2 गाड़ियां चाहिए, 3 गाड़ियां चाहिए, 4 गाड़ियां चाहिए। कोई अंत नहीं है इच्छाओं का, वासनाओं का, कामनाओं का। तुम्हारी चाह का कहीं अंत नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है। कोई फुल स्टॉप होता ही नहीं चाह का। आगे से आगे, आगे से आगे और चाहते हो, और चाहते हो, और उसकी तृप्ति होती रहे तो तुम खुश हो।
जहाँ तृप्ति रुक गई, जहाँ तृप्ति ना हुई, वहाँ तुम नाराज हो जाते हो, विक्षिप्त हो जाते हो, उदास हो जाते हो, रोने लग जाते हो, भाग के चले आते हो गुरु माँ के पास कि बचाओ हमें, मर गए हम, लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। कसूर किसका है? मैं जानता हूं हर इंसान ऊपर उठना चाहता है, और सत्संग भी इसी काम के लिए होता है कि तुम नर से नारायण तक पहुंच जाओ, कि तुम क्षुद्र से विराट हो जाओ, कि तुम कन से कन्हैया बन जाओ, तुम छोटे से बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ और बड़े हो जाओ।